सुप्रभात साथियों। और आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ सभी मेरे भाई बहनों को। आज हम करने वाले हैं रीड कैप पेपर कर रहे थे हम, तो 136 नंबर का कोड का पेपर हमने पूरा कर लिया था। आज है हमारा 137 नंबर का कोड का पेपर जो हुआ था 25 फरवरी 2023 को रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। और ये आपका जो साइंस और मैथ का पेपर हुआ था उसको हम देखने वाले हैं, क्योंकि 2023 में 9 पेपर हुए थे। लेवल 1 का एक पेपर हुआ था कोड नंबर 136, और 137 से लेकर 100 कोड नंबर 137 से लेकर 144 तक 8 पेपर आपके L2 के हुए थे, जिसमें अलग अलग आपके सब्जेक्ट था। जिसमें ये है मैथ साइंस का पेपर, जिसमें मैथ साइंस SST हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और गुजराती नहीं था, सिंधी था और अंग्रेजी था। ऐसे करके 8 पेपर हुए थे L2 में। तो आज हमने स्टार्ट किया है L2 का पेपर करना, रीट का मेंस एग्ज़ाम का, जो कि जनवरी 2026 में रीट मेंस होने वाली है। क्योंकि पूर्व पेपर हमें उसका आधार प्रदान करते हैं कि कौन से पोर्शन से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न आते हैं। तो हम आज देखेंगे 137 नंबर कोड के प्रश्न, जो कि हुआ था साइंस मैथ के साथ में। इसके हम जो 65 क्वेश्चन हैं पहले देखेंगे, जो आपके जीके के प्रश्न आते हैं। इसमें 65 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं जो सबके कॉमन होते हैं, और 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं, वो भी सबके कॉमन होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के। ऐसे करके जो 80 क्वेश्चन होते हैं सबके कॉमन होते हैं, और 60 क्वेश्चन हमारे होते हैं। 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के, वो सबके अलग अलग होते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों को ये पेपर का सॉल्यूशन देखना है जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन हैं, वो सभी विद्यार्थियों के लिए सेम होते हैं, चाहे वो SST का हो या हिंदी का हो या साइंस मैथ का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबके ये भाग सेम रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, वो है किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है? तो पाली में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में। तो इसका आंसर आपका डी होगा, बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? आबू, जैसलमेर और गागरोन और जालोर। तो ये आपका आंसर होगा सुवर्णगिरी, जालोर को कहते हैं। इससे ही एक मिलता जुलता नाम हमारे जैसलमेर का भी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना, क्योंकि स्वर्णगिरी और जैसलमेर का नाम है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है। तो मैं बता देती हूँ आपको, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसको कहा जाता है स्वर्णगिरी, जालोर वाले को, जैसलमेर वाले को कहता है स्वर्णगिरी। शू और शह का फ़र्क है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाबरा री मौत माथे गायजन वाला लोकगीत कहीजे। इसमें कह रहा है कि टाबर की बच्चों की मौत के ऊपर कौन सा गीत गाया जाता है? राती जोका, हीड़ा, ओलू, छेड़ा। तो राती जोगा आपके विवाह के अवसर पर गाता है, ओलू किसी की याद में गाया जाता है, जबकि इसमें आपका आंसर होगा छेड़ा। छोटे बच्चों टाबरा री मौत माथे गायजन वाले है आपका छेड़ा। तो 3 नंबर में आपका आंसर होगा डी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो आपके टॉपिक में ऊर्जा वाला टॉपिक है, उसमें ये परंपरागत और गैर परंपरागत आपको दोनों को अच्छे से अलग में अलग देखना है। परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय। तो इसमें पवन ऊर्जा, जमारीय ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। तो ये आपकी 3 तो क्या है, गैर परंपरागत के स्रोत हैं, और ये जल विद्युत है, ये आपका परंपरागत का स्रोत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो है आपका कौन सा रचनाकार कवि रे साथ साथ अच्छा गद्यकार भी है? पूछ रहा है कि कौन सा रचनाकार है जो कवि के साथ साथ में अच्छा मतलब अच्छा गद्यकार है, जो गद्य रचनाएं भी करता है। शिवदास गांडन, बी है बहादुर ढाडी, सी है कवि कलोल, डी है दलपति विजय। तो 5 का आंसर आपका ए होगा। शिवदास जो गांडन है आपके
कवि किस रचनाकार के साथ साथ एक गद्यकार भी है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? जालोर, जैसलमेर, झालावाड़, जयपुर। तो इसका आंसर होगा आपका सी, झालावाड़ में मिलता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो आपका है रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर ये वन वाला टॉपिक से आपके अभ्यारण्य, वन्य जीव जंतु और अभ्यारण्य वाले भाग से प्रश्न आए हैं। तो यहाँ से आपको अब तक कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कितने आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने आपके जैविक उद्यान, सभी प्रकार की चीज़ें ओवरऑल करंट के लेटेस्ट क्या चल रहा है, पुराना क्या है, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव रासों में कौन सो रस प्रधान है? तो यहाँ पर आपका वीर रस, रौदर, करुण, श्रृंगार रस। तो ये आपका श्रृंगार रस का रचना आपकी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पन्नाधाय के जीवन को बचाया था। पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? तो L1 में पिछले बार 136 कोड में प्रश्न आया था, गोराध्याय का संबंध कहाँ से? यहाँ पर पन्नाध्याय से प्रश्न पूछ रहा है। पिछले पेपर में भी बिसलदेव रासों के बारे में पूछा, यहाँ भी पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख के जाना है। तो पन्नाधाय आपको सभी को पता है कि राणा उदय सिंह को बचाया था। और गोराध्याय का, पन्नाध्याय का संबंध मेवाड़ से है, गोराध्याय का संबंध मारवाड़ से है। उन्होंने अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाया था। तो इस चीज़ का भी आपको गोराध्याय और पन्नाध्याय दोनों के बारे में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर है 10, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम कहाँ से लाए थे? तो ये प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका इसका आंसर होगा लाहौर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? कान पर, पाँव पर, सिर पर और नाक पर। यहाँ पर पूछा है चुन्नी और बारी, जबकि बारी आपके कान में भी पहनी जाती है, परंतु ये आपके नाक के आभूषण है। 11 में चुन्नी और बारी आपके नाक के आभूषण। इसमें जो अधीनस्थ बोर्ड ने आंसर माना है सी माना है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, वो है राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म का पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो इसका आपका आंसर होगा 12 का बी, 66.3 वर्ष इसका आंसर है। किण संप्रदाय रा अनुयायी उभाणे पंगा अंगारा माथे नीरत कर्या करे। मतलब पूछ रहे हैं कौन से संप्रदाय में उनके जो अनुयायी है नंगे पाँव अंगारे मतलब जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। तो आप सभी को पता है इसमें जसनाजी संप्रदाय के जो होते हैं वो करते हैं। पिछले पेपर में पूछा था जसनाजी संप्रदाय का संबंध कहाँ है? तो कतरिया सर से है। इसमें आपके उसके नृत्य के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब चीज़ें एक स्टेप के पेपर हुए थे, उन पेपर में घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आपको भी ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न आपके फिर पूछे जा सकते हैं। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है एरंड, पारिधि, धन्वय, पारिक। तो अब जब हम दुर्ग पढ़ते हैं तो 7 या 8 प्रकार के एरंड, पारिक, पारिधि, धन्वय किसी भी बुक को आप उठा के देख लेना। हम जब हुक्मचंद व जैन वाली हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़ते हैं तो उसमें ये 8 प्रकार के या 7 प्रकार के दुर्ग होते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है। तो ये फर्स्ट पेज से ही जब हम हुक्मचंद जैन जी की पुस्तक पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेज में बहुत अच्छे से ये दुर्ग वाले टॉपिक दे रखा है। सीधा का सीधा प्रश्न हमारे यहाँ से आया है ये। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, मदार बांध नदी पर बनाया गया है। साबरमती, सोम, माही, बेड़च। तो ये बांध आपका बेड़च नदी पर बनाया गया है मदार बांध। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो ये आपका बहुत फेमस पर्सन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो अलवर में आपका आंसर होगा इसका। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल पीली, लाल लोमी। तो 17 में आपका आंसर होगा बी, भूरी रेतीली। 18 नंबर का क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किसमें कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो वो आपके करौली ने भेजी थी। बांगड़ी बोलीरो मुख्यतः
खेतर है। खेतर का मतलब है क्षेत्र पूछ रहा है कि बांगड़ी बोली मुख्य रूप से आपके कहाँ बोली जाती है, तो बांगड़ी बोली आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो बोली वाले भाग से हर पेपर में प्रश्न आए कि कौन सी बोली, बांगड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, इस प्रकार आपके प्रश्न हर एग्जाम में सब पेपर में जो 8-9 पेपर हुए थे सब में पूछे गए थे। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्व हितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजा मंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद और माहेश्वरी युवा मंडल। जब हम बीकानेर प्रजा मंडल पढ़ते हैं तो इस प्रश्न की भी वहाँ चर्चा होती है। तो सर्व हितकारिणी सभा ने क्या किया था? बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु शिक्षा संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित किया था। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आगे हम करेंगे कल। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।